मिल्टन फ्राइडमैन। मिल्टन फ्राइडमैन 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी अर्थशास्त्रियों में से एक थे। वे विशेष रूप से मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन एनालिसिस और फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्हें 1976 में इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उन्हें कंजम्पशन एनालिसिस, मॉनेटरी हिस्ट्री एंड थियरी तथा स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की जटिलता को समझाने में योगदान के लिए सम्मानित किया। मिल्टन फ्राइडमैन का जन्म 31 जुलाई 1912 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके माता पिता सारा एथल लैंडाउ और जेन ओ सॉल फ्रीडमैन थे। दोनों पूर्वी यूरोप से अमेरिका आए थे। जब मिल्टन लगभग 1 वर्ष के थे, उनका परिवार रोवे, न्यू जर्सी चला गया। उनकी मां एक छोटी रिटेल दुकान चलाती थी, जबकि उनके पिता अलग अलग व्यवसाय करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी। उनके पिता का निधन तब हुआ जब मिल्टन अभी हाई स्कूल में थे। इसके बावजूद उनकी मां ने बच्चों की शिक्षा जारी रखने पर जोर दिया। फ्राइडमैन ने 1928 में रोवे हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप के माध्यम से रटगर्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला। उन्होंने 1932 में रटगर्स से ग्रेजुएशन किया। शुरुआत में उनकी रुचि मैथमेटिक्स में थी और वे एक्चुअरी बनने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमिक्स में उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने मैथमेटिक्स तथा इकोनॉमिक्स दोनों का अध्ययन किया। रटगर्स में उनके 2 महत्वपूर्ण शिक्षक थे, आर्थर एफ. बर्न्स और होमर जोन्स। बर्न्स ने उन्हें इकोनॉमिक रिसर्च की वैज्ञानिक पद्धति से परिचित कराया, जबकि जोन्स ने उन्हें रिगरस इकोनॉमिक थियरी की ओर प्रेरित किया। इसके बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गए और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट स्टडी शुरू की। बाद में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया और स्टैटिस्टिकल तथा इकोनॉमिक रिसर्च से जुड़े। 1930 के दशक में अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। इस आर्थिक संकट ने फ्राइडमैन के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने विभिन्न सरकारी और रिसर्च संस्थानों के साथ काम किया तथा आर्थिक आंकड़ों और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का उपयोग करके वास्तविक आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिक रिसर्च में योगदान दिया। 1946 में फ्राइडमैन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के फैकल्टी में शामिल हुए। आगे चलकर वे शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधियों में से एक बने। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में उन्होंने कई दशकों तक टीचिंग और रिसर्च की। उनका मुख्य क्षेत्र धीरे धीरे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बन गया। फ्राइडमैन का सबसे प्रसिद्ध आर्थिक योगदान मॉनेटरिज्म है। उनका तर्क था कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई की वृद्धि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सरल रूप में, यदि मनी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ती है और उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, तो लंबे समय में कीमतों पर अपवर्ड प्रेशर पैदा हो सकता है। इसी विचार को क्वांटिटी इक्वेशन से समझाया जा सकता है। MV=PY, जहां M मनी सप्लाई, V वेलोसिटी ऑफ मनी, P प्राइस लेवल, Y रियल आउटपुट। फ्राइडमैन ने मॉनेटरी हिस्ट्री और एम्पिरिकल एविडेंस के आधार पर मनी और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के संबंध का व्यापक अध्ययन किया। नोबेल समिति के अनुसार उन्हें मॉनेटरी हिस्ट्री और थियरी में उनके योगदान तथा स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की जटिलता को समझाने के लिए सम्मानित किया गया। फ्राइडमैन का एक और महत्वपूर्ण योगदान कंजम्पशन एनालिसिस में था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए थियरी ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन 1957 में उन्होंने केन्स के कंजम्पशन थियरी से अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनकी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अनुसार लोग अपनी कंजम्पशन डिसीजंस केवल वर्तमान इनकम को देखकर नहीं लेते, बल्कि अपनी अपेक्षित लॉन्ग टर्म या परमानेंट इनकम को भी ध्यान में रखते हैं। इस सिद्धांत ने कंजम्पशन और सेविंग के इकोनॉमिक एनालिसिस को काफी प्रभावित किया। फ्राइडमैन और अन्ना जे. श्वार्ट्ज ने मिलकर अमेरिकी मॉनेटरी हिस्ट्री पर व्यापक रिसर्च की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 1867-1963 थी। इसमें उन्होंने अमेरिकी मॉनेटरी डेटा का विस्तृत अध्ययन किया और विशेष रूप से ग्रेट डिप्रेशन के दौरान फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी की भूमिका पर महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। उनका निष्कर्ष था कि मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन ने डिप्रेशन को और गंभीर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्राइडमैन एकेडमिक इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ फ्री मार्केट आइडियाज के प्रभावशाली पब्लिक एडवोकेट भी थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 ने उन्हें एकेडमिक दुनिया से बाहर भी व्यापक प्रसिद्धि दिलाई। वे जेनरली
फ्री मार्केट्स, इकोनॉमिक फ्रीडम, कंपटीशन, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन के समर्थक थे, लेकिन वे हर प्रकार के गवर्नमेंट इंटरवेंशन के विरोधी नहीं थे। उदाहरण के लिए उन्होंने कुछ सामाजिक समस्याओं के लिए नेगेटिव इनकम टैक्स जैसी नीतियों का समर्थन किया। 1960 के दशक से फ्राइडमैन सार्वजनिक आर्थिक बहस में तेजी से सक्रिय हुए। उन्होंने 1964 में बैरी गोल्डवाटर के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में काम किया। 1968 में वे रिचर्ड निक्सन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के इकोनॉमिक एडवाइजर्स में शामिल थे। उन्होंने न्यूज़वीक में लंबे समय तक इकोनॉमिक और पब्लिक पॉलिसी विषयों पर कॉलम लिखा। बाद में वे रोनाल्ड रेगन के इकोनॉमिक एडवाइजर्स में भी शामिल रहे। 1988 में उन्हें रेगन द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया और उसी वर्ष उन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी मिला। 1976 में मिल्टन फ्रीडमैन को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल का आधिकारिक साइटेशन था For his achievements in the fields of consumption analysis, monetary history and theory and for his demonstration of the complexity of stabilization policy. ये पुरस्कार उनके व्यापक एम्पिरिकल और थियोरेटिकल इकोनॉमिक रिसर्च के लिए था। 1977 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक्टिव टीचिंग से रिटायरमेंट लिया, लेकिन रिसर्च से उनका संबंध बना रहा। इसके बाद वे हूवर इंस्टीट्यूशन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में जुड़े रहे। उन्होंने अपनी पत्नी रोज फ्रीडमैन के साथ भी कई पुस्तकों और सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया। दोनों ने एजुकेशन में पेरेंटल चॉइस को बढ़ावा देने के लिए मिल्टन एंड रोज डी फ्रीडमैन फाउंडेशन स्थापित की। उनकी मेमोir टू लकी पीपल 1998 में प्रकाशित हुई। मिल्टन फ्रीडमैन का निधन 16 नवंबर 2006 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ। वे 94 वर्ष के थे। मिल्टन फ्रीडमैन की सबसे बड़ी विरासत मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और फ्री मार्केट इकोनॉमिक थॉट में है। उन्होंने ये तर्क मजबूत किया कि मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बीच संबंध को समझे बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। साथ ही उन्होंने इकोनॉमिक फ्रीडम और मार्केट कंपटीशन की भूमिका पर व्यापक सार्वजनिक बहस को प्रभावित किया। उनके विचारों पर आज भी इकोनॉमिस्ट्स के बीच बहस होती है, लेकिन 20वीं शताब्दी की इकोनॉमिक पॉलिसी और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पर उनका प्रभाव निर्विवाद रूप से बहुत बड़ा रहा है।